28 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है देश को। 28 लाख करोड़ रुपए का 4 पे 18 पैसे एक नोट को छापने की लागत है 2000 के नोट की, 4 पे 18 पैसे, और 4 पे 18 पैसे को 6.73 लाख करोड़ हमारी टोटल 2000 की करेंसी है। 6.73 लाख करोड़ को आम जनमानस 4 पे 18 पैसे से गुणा कर दे, आपको पता लग जाएगा 27 से 28 लाख करोड़ रुपए की धनराशि निकल के आएगी। एज पर इकोनॉमिक्स टीचर मैं आपको कोरे कागजों पे लिख के देने को तैयार हूँ। इससे बड़े बड़े व्यापारी फांसी लगाएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन बर्बाद होंगे, और जो आम जनमानस है उनकी नौकरियां जाएंगी। और जिस आदमी को बहस करनी हो हमसे कहीं भी किसी भी जगह पे जंतर मंतर पे आके कर ले, आंकड़ों के साथ बात करेंगे, अंधभक्तों की हवा निकाल दे। संस्था आज की डेट में इंडिपेंडेंट नहीं है। आज उसके ऊपर हुकूमत का ताला है, हुकूमत का डंडा है, प्रेशर है। आज अब इतना मर्जी सोच लो कि मोदी सरकार की हुकूमत, अरे आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदल जाते हैं रातों। आज की डेट में अंधभक्त पहले 2000 के नोटों के फायदे गिनवाते थे, और अब आपको यहाँ पे वापसी होने के फायदे गिनवाएंगे। ये देखने को मिलेगा कि जेब में अभी 100 का नोट पड़ा होगा पुराने वाला, जो 1990 का भी छपा होगा, क्या वो घिस गया, उसके रंग उतर गए, या आरबीआई का जो कथन है ये उससे खिलवाया गया है कि लोग उसको आज अंधभक्त जो है उस चीज का फॉर्मूला बना करके लोगों के ऊपर एक भाषण दे सके कि आरबीआई ने बोला 4 से 5 साल में तो खत्म। क्या होता? 4 से 5 साल में गांधी के रंग उड़ जाते, पिंक से वो नीला हो जाता, तार निकल के अपना हवा में उड़ जाती, क्या होता? तो ये किसी ना किसी तरीके से आज जनमानस को परेशान करने की नौबत है। पहले लोग लाइनों में लग लग के नोट लेके आए, अब फिर दोबारा लाइनों में लग लग के नोट जमा कराएंगे। एक आम आदमी पे यह प्रभाव, ये तो आरबीआई का फैसला है। देखिए आज आरबीआई का फैसला है, पर आरबीआई का 2016 में भी फैसला ना का था, आपको पता होगा। रघुराम रंजन जी जो थे उस समय उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आप नॉलेज लो पूरी की पूरी। उन्होंने रघुराम रंजन जी ने इस्तीफा दे दिया था कि मैं नोटबंदी के फेवर में नहीं हूँ। तो आप इस बात को यहाँ से समझो कि इनके प्रेशर में हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। कोई भी इंडिपेंडेंट संस्था आज की डेट में इंडिपेंडेंट नहीं है। आज उसके ऊपर हुकूमत का ताला है, हुकूमत का डंडा है, प्रेशर है। आज अब इतना मर्जी सोच लो कि मोदी सरकार की हुकूमत, अरे आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदल जाते हैं रातों रात में, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो आज जज प्रेशर में है, जज लोहिया इसका उदाहरण है। तो आप यहाँ से कहीं मत तोलो कि किसी भी तरीके से इनका फैसला देशहित में है, ये देशहित में नहीं है। पर इससे आम जनता को, इस बार मैं फिर खुले शब्दों में कह रहा हूँ, आम जनता को इस बार इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक पैसा सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3,62 लाख करोड़ रुपया पूरी मार्केट में इस समय चल रहा है। राइट नाउ इस समय टोटल करेंसी जो 2000 के नोटों की छपी थी उसका सिर्फ और सिर्फ 10.8% पैसा मार्केट में सर्कुलर में है, और वो भी बड़े बड़े व्यापारियों के पास है। तो इसलिए आम जनमानस को फर्क नहीं पड़ेगा। आम जनमानस को फर्क पड़ेगा जिसने बच्चे के पैदा होने पे गुल्लक पे खुशी में 2000 का नोट डाल दिया होगा। आज उनकी जनानियां गुल के तोड़ती फिरेंगी, समझ रहे हो बात। और उस गुल्लक को तोड़ने पे 2000 के नोट के साथ साथ जो 500, 1000 के नोट जो 100-200 के होंगे उनकी भी बलि चढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के भूखे हालात हैं। कहेंगे गुल्लक तो टूट ही गई है, समझ रहे हो बात। 2000 का तो निकल ही गया, चल रहा है 1000 और दे दे, बिजली का बिल भराता हूँ। ये नौबत देखने को आएगी। बच्चों की गुल्लक तोड़ तोड़ के लोग खर्चे चलाएंगे, ये सीन देखने को मिलेगा। देश में 70 साल में विकास, जब गरीबों पर नोट है ही नहीं तो उनका असर कहाँ पड़ेगा? मैंने आपको यही तो बोला, आम जनमानस पे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला इस बार। बड़े बड़े व्यापारियों पे पड़ेगा और जो राजनीतिक पार्टियां उन पे पड़ेगा। ये उन्हीं के वोट देखने के लिए किया गया है। अडानी अंबानियों को फर्क नहीं पड़ेगा, आप समझो इस बात को। उनके तो रात रात में ट्रक के ट्रक निकलेंगे आरबीआई में, और सवेरे ट्रक के ट्रक वापसी गोदामों में फिट हो जाएंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला। आज जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने 2024 के लिए इलेक्शन के लिए पैसा जोड़ के रखा होगा 2000 के नोटों में, उनको फर्क पड़ेगा, आप समझना। और जो बड़े बड़े व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उनको फर्क पड़ेगा। बड़े व्यापारियों के बिजनेस तबाह होंगे। आप अभी नोट करके लिख लो, इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, इतने आंकड़ों से तभी बात कर रहा हूँ आपके सामने, समझ रहे हो बात। बड़े बड़े व्यापारी बर्बाद होंगे, उनकी जब बड़ी बड़ी कंपनियां बर्बाद होंगी तो बड़ी बड़ी कंपनियों के बर्बाद होने से जो उसमें काम करने वाले आप और हम जैसे लोग होंगे, मुलाजिम होंगे, उन मुलाजिमों को भी फर्क पड़ेगा। ये हमें नैनो चिप वाले नोट नहीं दिखेंगे, नहीं जी, नैनो चिप वाले नोट। अरे वो चिप पे तो पहले भी मजाक था, आज भी मजाक है। श्वेता सिंह ने अपना मजाक बनाया था, आज तक हम वो चिप ढूंढते रह गए। यहाँ रखेंगे तो जीपीएस टेक्निक से पता लगेगा। अब जीपीएस टेक्निक का है, हमें तो ये लगता था कि सूंघ सूंघ के ये लोग पहुंच जाएंगे जिसके गोदामों में नोट पड़े होंगे, आप समझ रहे हो बात। पर आज ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। आज की डेट में अंधभक्त पहले 2000 के नोटों के फायदे गिनवाते थे, और अब आपको यहाँ पे वापसी होने के फायदे गिनवाएंगे, ये देखने को मिलेगा। आम जनमानस पहले लाइन में लगा हुआ था, आज एक आम जनमानस फिर लाइन में लगा होगा। तो गरीब आदमी को और बड़े बड़े व्यापारी जो होंगे, छोटे मोटे एजेंट, उनको धंधा मिलेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा नोटबंदी में। राज ठाकरे बोल रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार फैसले ले रही है इससे देश बर्बाद हो जाएगा, तो लगता है आपको? राज ठाकरे अनशन करे, हम पूरा समर्थन करेंगे। राज ठाकरे को अनशन करना चाहिए मोदी सरकार के खिलाफ। खाली भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा। इतने बड़े नेता हो, इतना तुम विपक्ष में मजबूत आदमी हो, पर तुम लोग आज उनके साथ मिलकर सरकारें तो बना सकते हो, फिर उसके बाद भाषणों के माध्यम से सिर्फ विरोध करते हो। आज आम जनमानस के साथ मिलकर के आप आंदोलन खड़ा करो, आपके साथ लोग साथ देंगे। अभी तो 5 महीने हैं, अभी तो 5 महीने हैं, तो क्यों नहीं लोग निकलते? फैसले तो रातों रात वापसी भी हो सकते हैं, जब लॉन्च हो सकते हैं। तो आप सारे लोग निकल पड़ो, सारे व्यापारी निकल पड़े। 2-4 व्यापारी फांसी लगा लेंगे, अभी आपको मैं हालात दिखाऊंगा, इससे कुछ नहीं होगा। ये देखो, ये परेशान करने की
नौबत है। और इससे सरेआम 28 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है देश को। 28 लाख करोड़ रुपए का 4 पे 18 पैसे एक नोट को छापने की लागत है 2000 के नोट की, 4 पे 18 पैसे। और 4 पे 18 पैसे को 6.73 लाख करोड़ हमारी टोटल 2000 की करेंसी है। 6.73 लाख करोड़ को आम जनमानस 4 पे 18 पैसे से गुणा कर दे, आपको पता लग जाएगा 27 से 28 लाख करोड़ रुपए की धनराशि निकल के आएगी। ये 27 से 28 लाख धनराशि जो है करोड़ रुपए की, ये सरासर बर्बादी है। और इस बर्बादी की जिम्मेदारी हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगी। और आपको देखने को मिलेगा वैसे ही वर्ल्ड बैंक से हम कर्जे में है। कांग्रेस के टाइम में 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, जो आज 150 लाख करोड़ रुपए हो चुका मोदी सरकार में। कितना लोगों को लूटेंगे? इनके हर फैसले से अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। 1971 में हमने जंग जीत ली, मेरी बात सुनो, 1971 में हमने जंग जीत ली, तब भी वर्ल्ड बैंक का पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ था। इन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी, लाल आंखें दिखाते रह गए, और उसके बावजूद भी वर्ल्ड बैंक खाली हो गया, हमारे देश का आरबीआई खाली हो गया। तो ये हमारे देश के सबसे बेतुके फैसले हैं। एज पर इकोनॉमिक्स टीचर मैं आपको कोरे कागजों पर लिख के देने को तैयार हूं। इससे बड़े बड़े व्यापारी फांसी लगाएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन बर्बाद होंगे, और जो आम जनमानस है उनकी नौकरियां जाएंगी। और जिस आदमी को बहस करनी हो हमसे कहीं भी किसी भी जगह पे जंतर मंतर पे आगे कर ले, आंकड़ों के साथ बात करेंगे, अंधभक्तों की हवा निकाल देंगे। आप ये पहलवानों में बात कर लिया जाए। अरे 2000 के नोट 1 लाख करोड़ के चलन से बाहर है, और 500 के नोट 8 लाख करोड़ के नोट चलन से बाहर है। तो 2000 का बंद कर दिया, लेकिन 500 का क्यों नहीं किया? भाई फिर लोग तो हाहाकार हो जाएगी ना दोबारा से। फिर तुम्हारे हमारे जैसे यहाँ थोड़ी ना खड़े होते, इतनी औकात तुम्हारी भी है। 500 के नोट तो तुम्हारे घर में भी होंगे, भले 2 के ना हो। अभी तुम लाइन में लगे होते, बाल नोच रहे होते, परेशान होते, हमारे बाद 2 चार एक दूसरे को धक्का देते, बुजुर्ग आदमी लाइनों में लगे होते, लड़कियां को वहाँ पे परेशान किया जाता, लाइनों में लग के छेड़ाखानी हरकतें होती। ये गंदा माहौल देखने को मिल रहा था इस समय। तो आप क्या लगा रहे हो? पता था स्टॉक नहीं कर रहे थे, वो स्टॉक है ही नहीं लोगों के पास। लोगों के पास तो है ही नहीं। 2000 का 500 का नोट 8 लाख करोड़ चलन से बाहर है। अरे कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। अभी 5000 का भी निकाल दे, ये सनकी बंदे हैं, इनका कुछ नहीं पता। इनको रात रात को सपने आते हैं। अभी अडानी के हेडक्वार्टर से कोई ऑप्शन निकलेगा, अडानी अंबानी कुछ बोलेंगे और इनकी सरकार बोलेगी जी हजूर, जी हजूर, जी मालिक। अभी 5000 के नोट के सभी किसी लगवाते हैं। आरबीआई को फोन जाएगा, साला सुबह सुबह 5000 का नोट आ रहा होगा, और उस पर गांधी को जो डिजाइनर बनाएंगे थोड़ा सा, समझ आज के हिसाब से। तो ये हमारे देश की बर्बादी होने वाली है और कुछ नहीं है। हिंदुस्तान भारत के इतिहास में जितने काले फैसले हैं वो मोदी जी के इतिहास काल में लिखे जाएंगे। 2014-2024 इनका लास्ट है। ये 10 साल भारत के इतिहास में सबसे काले लिखे जाएंगे।